हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारी गणों का पुनः स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 14 यानी लेसन 14 कंप्लीट करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग 70 नंबर का जो है टेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग आपको 50% यानी 50 नंबर जो है, परसेंट तो नहीं कह सकते, उसमें से 50 नंबर लाना आपको ज़रूरी है। और अगर आप 50 नंबर लाते हैं तो ऐसा मानिए कि हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और अगर आप 60 लाते हैं तो ये मानिए कि वी आर डूइंग वेल यानी गुड, हम अच्छा कर रहे हैं। और इफ़ यू आर गेटिंग मार्क्स लाइक 65 देन यू कैन से दैट वी आर डूइंग वेरी वेल, और इफ़ यू आर गेटिंग 70 दैट इज़ वेरी एक्सीलेंट, है ना। तो ये कह रही होगी अगर आपका 70 से 60 से ऊपर है तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसी तरह के हम 5-6 टेस्ट लेंगे और महीने के अंदर 2 टेस्ट लिया जाएगा, और उन्हीं टेस्ट के अंदर लास्ट का जो होगा ना, जो हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक मेगा टेस्ट लिया जाएगा। इन सभी के मार्क्स प्लस में वो मेगा टेस्ट होगा, उनके मार्क्स सभी को इक्वल करते हुए, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है उनका 4 जो है लिस्ट, वैसे तो सभी अच्छे माने जाएंगे पर 4 का जो है कंपटीशन निकाला जाएगा कि हु इज़ द फर्स्ट है। आफ्टर दैट इन टेस्ट के अंदर जो हमने देखा कि इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आ रहे थे, तो मैं क्लासेस में थी, मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। कुछ कॉल्स मैंने अटेंड किए थे पर सभी अटेंड नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम इसी तरह का एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि आपको इस टेस्ट में कैसे करना है, क्या करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इसमें मैंने देखा कि काफ़ी कॉल जा रहे हैं। और इससे पहले जो दूसरे ऑफिसेज के अंदर हमारी क्लासेज होती थी उसमें ऐसा नहीं था कि कॉल जाना, ये ऐसे कोई नहीं होता था, वो सब कर लेते थे। तो मुझे लगा कि इस टाइप से अगर हम टेस्ट दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अब मुझे थोड़ा सा हिंट मिला कि नहीं, कैंडिडेट को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। तो सबके कॉल्स 40 होते हैं, 40 में से अगर 30 कॉल्स करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू अटेंड द कॉल ऑफ ऑल कैंडिडेट, है ना। तो इसीलिए हम एक छोटे से वीडियो में अगली बार सब क्लियर करके और फिर जो है टेस्ट की फ़ोटो भेजते हैं, है ना, पेज की, जो टेस्ट का पेज है। और टाइम को फालतू जो है नहीं गवाते हुए, नहीं वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे ई की मात्रा, है ना, हम पढ़ रहे थे ई की मात्रा। हम मार्कर को लेते हैं, तो हमारा ई जो था, ये देखो ई दिया हुआ है, फिर की दिया हुआ है, तो ई जो है उसको बताया है कि ये ई है, और की इसलिए दिया है कि इसके अंदर ई की मात्रा है। तो ये बता रहा है कि हमारा ई जो है कै के अंदर मिक्स है, यानी कै जो की जो है वो क्या है, ई की सहायता है, ई की सहायता से ही अभी बोला जा रहा है। वैसे तो सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, पर यहाँ ये बताया है कि ई की मात्रा है की में। और ई की मात्रा को हमने हमारे इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि ई की जो मात्रा है वो 2 अक्षरों को मिलाकर हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हमारा देखा ना हमने, दिन, दिल, इसमें सब में दी, नी, भी, सब में ई की मात्रा है। फिर हमने देखा ई की मात्रा को लिखा कैसे जाता है, तो हमने देखा था ई जो हमारा है, हमने एक छोटा सा टी लिया था, फिर हमने क्या बोला कि हमारे टी के ऊपर हम सी लगा देंगे। टी के ऊपर अगर हमने सी लगा दिया तो ये क्या बन गया, हमने बोला ऐसे ई की मात्रा लिखी जाएगी, ठीक है। ई की मात्रा 2 तरह से होती है, ये वाली ई की मात्रा भी होती है, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी हमें कवर करना है ये वाली, और ये कहाँ दिख रही है हमें, देखो दिशा में भी दिख रही है, सब में दिख रहा है। तो अब हम करते हैं 3 अक्षरों को मिला के ई की मात्रा। ये देखो हमारे 3 अक्षर हमें यहाँ से दिख रहे हैं।
अब मैं बोल रही हूँ किधर, क्या बोल रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ किधर। जैसे ही हमारा मार्कर चला जाता है ये काम करना बंद कर देता है, तो मार्कर को यहीं रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। किधर, देखो किधर के अंदर आपको बोला जाएगा ई की मात्रा कहाँ है, तो आप बोलोगे कै के ऊपर, हमारा जो कै जो है ना, ये पहला जो दिख रहा है, कै के ऊपर ई की मात्रा है, और इसलिए क्या बन गया, की बन गया। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कै बोलोगे कै, तो कौन सी साउंड आ रही है पीछे, ए की आवाज़ आ रही है ना, तो ए तो इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स है। लेकिन अगर हम इसे की बोलेंगे, तो की बोलते हुए क्या होगा, इसमें ई की मात्रा को सिग्निफाई कर रहा है, ई की मात्रा को इंडिकेट कर रहा है। इट्स ओके। तो ये क्या बन गया, किधर। और जैसे मैंने हमारा टेस्ट दिया था उसमें मैंने पूछा था आग, आम, इस टाइप से इनमें कौन सी मात्रा है, तो आप है ना साउंड को बोल के देख लीजिए। तो आप बोलेंगे ना आम, आ की आवाज़ आ रही है, तो आप उसमें लिखेंगे आम के अंदर आ की मात्रा है ना। और इसी तरह से किधर के अंदर की मात्रा है। हमारा नेक्स्ट जो शब्द था खिलना। खिलना में हम पूछेंगे कि कौन सी मात्रा है, तो आप बताएंगे इसमें ई की मात्रा है और ख के ऊपर ई की मात्रा है। फिर पूछेंगे ख के ऊपर ई की मात्रा है तो क्या और भी मात्राएं इसमें दिखाई दे रही हैं, तो आप कहेंगे यस मैम, हमें और भी मात्रा इसमें दिखाई दे रही है। वो कहाँ है, वो है न के ऊपर। फिर मैं पूछती हूँ कि न के ऊपर कौन सी मात्रा है, तो आप बताएंगे कि मैम जैसे ही मैं न बोलता हूँ तो यहाँ न के आगे आ की मात्रा लगी है, इसलिए इसे बोला जाएगा ना, है ना। तो ये क्या हो गया, खिलना, है ना। तो आप इसे इंडिकेट करके बोल के बताएंगे कि मैम जैसे मैं बोल रहा हूँ ना खिलना, तो जैसे ही मैं ना बोल रहा हूँ ना, है ना, तो आ की आवाज़ आ रही है ना। जैसे ही मैं ना बोल रहा हूँ तो आ की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है। और ख बोलेंगे तो खी, ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है ना। तो आप बोलेंगे मैम इसमें खिलना के अंदर कुल 2 मात्राएं हैं। पहला अक्षर जो हमारा ख है उसमें ई की मात्रा है, और जो लास्ट अक्षर जो न है उसमें आ की मात्रा है। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा खिलाना, नेक्स्ट जो हमारा अक्षर वो शब्द आ रहा है खिलाना। तो आप कहेंगे कि खिलाना के अंदर मैम 3 मात्राएं दी हुई है। 3 कैसे हैं, अक्षर भी 3 है और मात्राएं भी 3 है। मात्राएं भी 3 है और अक्षर भी 3 है, तो कैसे है, तो आप कहेंगे मैम जैसे ही खिलाना को हम इसे कट करते हैं तो सबसे पहले आता है ख, है ना। ख के ऊपर मैम ई की मात्रा है, ठीक है। और फिर इसके बाद आ रहा है ला। ला जो आ रहा है मैम, ला जो है इसमें हम बोल रहे हैं तो आ की आवाज़ आ रही है ला, है ना। तो मैम इसमें है आ की मात्रा है। फिर मैम जो लास्ट वाला हम बोलते हैं तो इसमें किसकी आवाज़ आ रही है, ना, फिर आगे आ रही है। तो आप मुझे बताएंगे मैम शब्द खिलाना 3 मात्राएं रखता है। सबसे पहली ई की मात्रा है जो ख पर है, खी बन गया। अगली जो है ले पर है और वो आ की मात्रा है, इसलिए ला बन गया। उससे आगे वाला जो है न है, उस पर भी आ की मात्रा है, इसलिए ना बन गया। तो पूरा शब्द क्या बन गया, खिलाना। खिलाना मतलब किसी चीज़ को, जैसे बच्चे को खाना खिलाना, पशुओं को चारा खिलाना, इस टाइप से जो है ना, जो भोजन जो होता है उसे बोलते हैं कुछ चीज़ें खिलाना। उससे आगे वाला हमारा आ रहा है गिनना, है ना। तो गिनना के अंदर क्या होगा हम देखेंगे। ये जो हमारा गिनना है तो इसे हम क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, इसे रिपीट करेंगे, बोलेंगे। आप जब भी कक्षा स्टॉप करके या कक्षा ले रहे हैं तो आप इसे बोलिए। आप है ना क्या करेंगे, आप है ना वीडियो हमारा जब चलता है ना तो वीडियो के
बीच में ना जहाँ से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं, तो एक बार इसे स्टॉप कर दीजिए, अगर वीडियो देख रहे हैं बीच से ही स्टॉप कर दीजिए। और यहाँ है ना, यहाँ आपको दिखेगा वीडियो का यहाँ से, या फिर यहाँ एक दिखता है, स्क्रॉल दिखता है वीडियो को स्टॉप करने का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो जितना हम देखते हैं, जहाँ से हम बंद करना चाहते हैं तो वहाँ से बंद हो जाता है। उसे बंद करके फिर हम इसे बोलेंगे गिनना, है ना, ऐसे गिनना। तो इसमें भाई 3 मात्राएं नहीं तो 2 मात्राएं, हाँ 2 दिखाई दे रही हैं। कहाँ दिख रही है? गैप पे दिख रही है। कौन सी? ई की मात्रा, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि उससे आगे न पे कोई मात्रा मुझे नहीं दिख रही। फिर आप कहेंगे कि आ के अंदर मुझे मात्राएं दिख रही है। फिर आपसे कोई डिटेल से ही पूछ ले कि भाई इसमें 3 मात्राएं हैं, तो फिर आप कहेंगे हाँ इसमें 3 मात्राएं हैं, पर जो न जो है उसके अंदर ए जो है उसकी मात्राएं हैं, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे न, है ना, न के पीछे ए की आवाज़ आ रही है, तो आप कहेंगे कि न के अंदर ए तो ऑलरेडी ही निहित है ना। तो न के अंदर तो ऑलरेडी निहित है, इसका मतलब ऑलरेडी ही इसके अंदर ए है। और न के अंदर ए क्यों है तो आप बताएंगे, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं क ख ग घ जितने भी, सभी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल सकते, इसीलिए प्रत्येक व्यंजन के अंदर स्वर होता है, और हम इसीलिए न के अंदर ए मान सकते हैं, है ना। तो वैसे अगर मात्रा देखेंगे तो फिर आप बताएंगे कि ग और न जो ना है इसमें है। गिनना मतलब काउंटिंग करना किसी चीज़ का काउंटिंग करना, तो आप बोलेंगे गिनना, काउंटिंग। उसके बाद आप बोलेंगे गिरना। आप कहेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा शब्द आ रहा है वो है गिरना। गिरना यानी फिसलना, जैसे रोड पे गिरना, किसी चीज़ का ऊपर से गिरना। अलमीरा पे कुछ रखा है तो हम कहेंगे कि वो नीचे गिर गई है ना। तो उसके बाद इसमें भी 2 मात्राएं हैं। गिरना, गिरना, गैप के ऊपर ई की मात्राएं हैं, तो क्या बन गया? गी, है ना। फिर आप कहेंगे रे और ना। फिर आप कहेंगे गिरना के अंदर ना में भी आ की मात्राएं हैं, तो फिर से इसमें 2 मात्राएं हैं, गिरना, ई और आ, है ना। फिर आ रहा है जटिल। जटिल होता है कठिन कोई चीज़, यानी डिफ़िकल्ट, जिसे आसानी से न किया जा सके, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसमें तो एक ही मात्रा हमें दिखाई दे रही है, फिर कौन सी? फिर आप बताएंगे इसमें ई की मात्रा दिखाई दे रही है, और वो भी कहाँ? ट पे दिखाई दे रही है। इसलिए जैसे ही ई की मात्रा ट पे लगती है तो क्या बन गया? टी बन गया, सॉरी, तो टी बन गया। तो इसको बोलेंगे आप कैसे बोलेंगे? सॉरी, इसे आप बोलेंगे जटिल। देखो मैं टैब टै को मैं टी बोलूँगी तो ई की आवाज़ आएगी, है ना। जटिल, है ना, जटिल। तो इस टाइप से आप इसे बोलेंगे। उसके बाद हमारा आ रहा है जिधर, मतलब जिधर वो गया उधर मैं भी गई, है ना। तो उसे हम कैसे बोलेंगे? जिधर जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है, किसी चीज़ की दिशा को दिखा रहा है। तो जिधर के अंदर भी हमें जय के ऊपर, पहला जो अक्षर जय है ना, उसी के ऊपर हमें ई की मात्रा दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है तकिया। तकिया, पिलो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, PILLO, पिलो। और इसमें आप क्या बोलते हैं तकिए को? आई डोंट नो बंगाली में क्या बोलते हैं, पर हिंदी में तो तकिया होता है जो हम पीछे लगाते हैं सोते टाइम। और हमारे हरियाणा में इसे बोलते हैं सिरहाना। सिरहाना, सिरहाना मतलब होता है सिर के नीचे लगाने वाला, सिरहाना। हमें हरियाणवी नहीं पढ़ना, मैं वैसे ही देसी भाषा बता रही हूँ थोड़ी सी, ताकि बोर ना हो क्लास में। तो इसमें तकिया जो होता है इसमें हमें 2 मात्राएं दी हुई है। कौन सी? ई की और आ की। कहाँ दी हुई है? कै और ये पे। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? तकिया, यानी ई आ, आवाज़ आ रही है ना, तकिया बोल के देखना, तकिया।
ठीक है। उससे आगे वाला है तथापि, इसे बोलते हैं तथापि। एकदम एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे तथापि। तो इसमें भी हमें दो मात्राएं दी हुई है, आ और ई। इसमें आ की मात्रा जो है वो पहले दे दी है, सॉरी, कैसे बोलेंगे, थ जो है ना, इसके ऊपर आ की मात्रा है तो क्या हो गया, था। पै है, इसके ऊपर ई की मात्रा है तो क्या हो गया, पी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तथापि। फिर आ रहा है दलिया। दिस इज एन ईटिंग, जो है ईटिंग समथिंग, कुछ खाने की चीज़ें होती है। दलिया जो है इसमें भी दो मात्राएं हैं। ले के ऊपर ई की मात्रा है, य पे आ की मात्रा है, तो क्या बोलेंगे, दलिया। ठीक है, दलिया। फिर आ रहा है हमारा मिलना। यू वॉन्ट टू चेंज द कलर इन दिस वर्ड्स लाइक मिलना, है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो हम क्या करते हैं ये देखो, इसको बोल रहे हैं। इसमें भी हमें दो मात्राएं दी हुई है, कौन सी, ई और आ की मात्राएं दी हुई है। ई की मात्रा जो है वो मैं पे दिया हुआ है, और आ की मात्राएं हमें न पे दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा, मिलना। ठीक है, किसी दोस्त से मिलना या किसी चीज़ का मिलना, जैसे कहीं हम ढूंढ रहे हैं ना, किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं, फिर कुछ देर बाद में हम उसे ढूंढ लेते हैं, तो वी विल से दैट वी हैव गॉट इट। गॉट इट मतलब हमें मिल गई है। मालिक आप सबको पता है ना, मालिक के अंदर भी हमें दो मात्राएं दी हुई है, एक आ और दूसरी ई की मात्रा दी हुई है। तो कैसे, मैं के साथ में आ की मात्रा है, मैं के साथ में आ की मात्रा जो है तो हम इसे बोलेंगे माँ। ठीक है, उसी तरह से ले पे ई की मात्रा है तो इसे बोलेंगे ली, और फिर कै जो है हमारा एज इट इज, तो क्या बन जाएगा, मालिक। मालिक कई तरह के होते हैं, है ना, कुछ तो होते हैं घर के मालिक होते हैं, जैसे पुरुष प्रधान समाज में हम बोलते हैं जेंट्स को, हमारा जो बुजुर्ग होता है ना, बड़ा होता है, उसे बोलते हैं घर का मालिक है। और एक होता है मालिक, जो होता है सर्वेंट होते हैं ना, जिनसे कोई काम लिया जाता है, तो वहाँ भी हम बोल देते हैं कि उनका मालिक कौन है। जैसे हम किसी प्राइवेट कंपनी में हम जॉब करते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले हम नेट पे सफरिंग करेंगे कि हु इज़ द ओनर ऑफ दैट कंपनी, और कैसी वो चल रही है, कैसा है, तो हम उसके मालिक को देखते हैं। तो इस टाइप से कई तरह की जो मालिक शब्द को हम यूज कर सकते हैं। उससे आगे वाला आ रहा है विलास। रिपीट कर रही हूँ, विलास। आपको बोलने से ही सब पता लग जाएगा। मैंने बोला वी, ई की मात्रा, ला, आ की मात्रा और से, है ना, पता लग गया ई और आ की मात्रा, विलास। उसके आगे आ रहा है विशाल। विशाल, इसमें भी हम बोल रहे हैं वी, शा यानी आ और ले, विशाल। वी के अंदर हमें ई की मात्रा दिख रही है, से के अंदर हमें आ की मात्रा, और ले इज एज इट इज, विशाल। फिर होता है विषय यानी सब्जेक्ट। विषय के अंदर हमें एक ही मात्रा दी गई है, और वो है ई की, और कहाँ, वह के ऊपर। ठीक है, फिर आ रहा है विहग। विहग में भी हमें ए की मात्रा दी हुई है, सॉरी ई की मात्रा दी हुई है, वो कहाँ दी हुई है, वह के ऊपर दिया हुआ है। फिर हमें बोला है विहित। इसमें सबसे सबसे कुछ अलग दिया है। क्या अलग दिया है, इसमें दो ई की मात्रा इन्होंने दी है, दो ई की मात्रा हमें दी गई है। देखो, वह पे ई की मात्रा है और है पे भी ई की मात्रा है, तो हम बोलेंगे विहित। क्या बोलेंगे, विहित। फिर आ रहा है विहार। विहार में भी हमें एक ही ई की मात्रा दी हुई है, तो हम इसे बोलेंगे वी, है ना, वह के अंदर ई की मात्रा है तो बोलेंगे विहार यानी वी। यहां हमने देखा तीन अक्षरों को मिलाकर ई की मात्रा,
इट्स ओके। अब हम चलते हैं 4 अक्षरों को मिलाकर ई की मात्रा। इन्होंने देखो, इन्होंने ऊपर क्या दिया है, पाठ हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे लेसन में इन्होंने हमें दिया है कि हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, पर आप में से किसी ने गौर से देखा कि हम ई की मात्रा तो पढ़ ही रहे हैं, पर साथ में हमें आ की मात्रा भी दी हुई है। कहाँ दी हुई है, देखो पहला ही शब्द देख लीजिए, किला में 2 मात्राएं हैं, कै में ई की, इसलिए इसे बोला जाता है की, और लै में आ की, इसलिए इसे बोला जाता है ला, और दोनों को मिलाकर इसे बोला जाएगा किला। इट्स ओके। फिर हम चल रहे हैं, इसी तरह से हमें 3 अक्षरों को मिला के दिया था, इसमें भी हमें यही बताया है, ई और आ की मात्राएं हमें दिखाई गई है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हमारा 4 अक्षरों की मात्रा को, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, 4 अक्षरों की मात्रा को। तो 4 में देखना, सबसे पहला हमारा शब्द आ रहा है खी, ठीक है। खी के अंदर हमें ई की मात्रा दिखाई दे रही है। फिर हम बोलेंगे से, कै, ना, ना में फिर हमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो हम पूरे शब्द को बोलेंगे खिसकना, है ना। पूरे शब्द को क्या बोलेंगे, खिसकना। खिसकना यानी सरकना, थोड़ा सा साइड में, यानी मूव ऑन, थोड़ा सा मूव असाइड, थोड़ा सा खिसक जाओ। बस में हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा सरक जाओ, मूव असाइड, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, मुझे भी बैठा लो। तो ये एक खिसकना होता है। दूसरा एक और होता है कि नेचर के जो चट्टानें वगैरह होती है ना, हम कह रहे हैं कि वहाँ से, उस पहाड़ी से चट्टानें जो है खिसक गई है, इसलिए वहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं, इस टाइप से भी होता है। कुछ प्लेटें होती है पृथ्वी के अंदर की, वो प्लेटें भी खिसक गई है, तो इस टाइप से हम इसे खिसकना बोलते हैं। उससे आगे वाला हमारा आ रहा है खिसियाना। इसमें देखो, ये जो शब्द है, अभी तक हमने जो देखा उसमें सबसे जो है मात्राओं वाला शब्द यही है, जिसमें पूरे शब्द के अंदर मात्रा दी हुई है। कौन कौन सी मात्राएं हैं, कै के अंदर हमें पता है ई की मात्रा है। फिर जो से है, इसमें भी हमें पता है ई की मात्रा है। फिर हमारा ये जो है, इसमें हमें पता है आ की मात्रा है। फिर हमारा ने जो है, इसमें भी हमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो इसमें 2 ई की मात्रा है शुरू में, स्टार्टिंग में, और आखिरी जो शब्द दिए हुए हैं उसमें आ की मात्राएं हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, खिसियाना। रिपीट करना, खिसियाना, ठीक है। उससे आगे वाला हमारा आ रहा है गिरगिट, है ना। इसमें ई की मात्रा है गै पे, तो इसे क्या बोलेंगे, गिरगिट। इससे आगे वाला है, आगे वाला शब्द है किस लिए, यानी आप गए थे इधर उधर, किस लिए गए थे, कौन से काम के लिए आप इधर उधर गए थे। तो आप बोलेंगे, इस शब्द में हमें 2 मात्राएं दिखाई दे रही है, वो ही ई की मात्राएं दिखाई दे रही है। कहाँ, कै और लै पे। तो आप बोलेंगे क, ई की मात्रा लगाने से की, फिर लै, फिर ई की मात्रा लगाने से ली। क्या बोलेंगे, किस लिए। इट्स ओके। फिर आप बोलेंगे दिगंबर। दिगंबर के अंदर हमें मात्राएं तो 2 दिखाई दे रही है, पर हमने इसकी एक मात्रा को, जो ऊपर बिंदी लगी है ना, डॉट सी दिखाई दे रही है, इसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। हम बताएंगे नहीं, हम इसे बोलेंगे पर बताएंगे नहीं, क्योंकि समझ नहीं आएगा। और इसमें हम ई की मात्रा को ही बताएंगे, क्योंकि वो ही हमने पढ़ा है। तो दिगंबर में होगा, द के अंदर ई की मात्रा है। वैसे अगर देखें तो हमने जो पढ़ा था ना, अंग है लास्ट में, तो इसमें अंग की मात्रा लगा रखी है गै पे। तो आप अगर मात्रा को, इस छोटी सी बिंदी लगी है ना, इसे आप हटा देंगे तो ये कैसे बोला जाएगा, दिगब्बर, है ना। दिगब्बर कोई शब्द नहीं होता,
तो हम इसे थोड़ा सा कंठ से यानी नाक और मुंह से इसे अंग ऐसे ना ऐसे आवाज निकालेंगे। देखो इसे बोलेंगे दिगम, है ना, दिगंग, दिगम। जैसे ही आप ग बोलेंगे ना, दिगम, है ना, तो देखो मैं हमारे लिप्स जो है टच हो रहे हैं आपस में, दिगम, है ना। तो इसमें मैं की आवाज आ रही है, और मैं की आवाज को कौन इंडिकेट कर रहा है? मैं की आवाज को इंडिकेट कर रहा है ये छोटी सी जो बिंदी दिखाई दे रही है हमें, है ना, ये वाली। तो ये बिंदी जो इसके ऊपर लगी हुई है, डोट लगी हुई है, जिसे अंग की मात्रा बोलते हैं, वो जो है हमें मैं की आवाज को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि ये नासिक और हमारी जो हमारी नाक और मुंह से बोलने वाली ध्वनियाँ होती है, जिसे आगे बढ़ेंगे तो इसे बोला जाएगा दिगंबर। एक और आ गया, कहाँ तक हम स्किप करेंगे, हमारा दिसंबर भी इसमें आ गया। दिसंबर देखो, दिसंबर जो, सॉरी दिख ही नहीं रहा, दिसंबर जो है इसे हम फिर से देखते हैं। इसमें भी देखो सै पे है ना डोट लगी है, आपको दिख रहा होगा, सै पे डोट लगी है, तो हम इसे सै के दिसंबर, है ना। आप बोल के देखो, अगर आप बोलेंगे, अगर आप डोट है ना उसको नहीं बोलेंगे, आप मैं को नहीं बोलेंगे, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर इज नॉट एनी वर्ड, है ना, दिसंबर कोई शब्द नहीं है। फिर हम इसे मैं बोलेंगे थोड़ा सा, दिसंबर, है ना, देखो लिप्स टच हो रहे ना, दिसंबर, है ना। तो ये द के अंदर ई की मात्रा है, और स के अंदर अंग की मात्रा है, और बर के अंदर कुछ भी नहीं है। एक याद रखने, बाद में बताएंगे, चलो पहले इन्हें कवर कर लेते हैं। विचलित, विचलित होना, पजल होना, विचलित मतलब पजल होना, कंफ्यूज होना। तो हम विचलित को हम लिखेंगे इसमें वह जो है उसमें ई की मात्रा है ना, और ल जो है उसमें ई की मात्रा है। बाकी में एज इट इज, तो हम लिखें बोलेंगे इससे विचलित, विचलित। उससे आगे आ रहा है हमारा विधायक। आगे क्या आ रहा है? विधायक। विधायक के अंदर हमें दो मात्राएं दी हुई है, वह के ऊपर ई की मात्रा है और ध के ऊपर आ की मात्रा है, तो इसे बोलेंगे विधायक, ठीक है। उससे आगे हमें दिया है विलक्षण। क्या दिया है? विलक्षण। इसके अंदर भी हमें वह के ऊपर ई की मात्रा है, बाकी एज इट इज है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? विलक्षण। फिर हमें दिया हुआ है शनिवार। इसमें देखो इसको बोलेंगे शनिवार, से ना, इसको थोड़ा सा सी की आवाज से शनिवार। तो शनिवार के अंदर भी ई की मात्रा दी हुई है, और कहाँ दी हुई है? न पे दी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात जो बताना चाह रही थी वो ये है कि चलो इस छोटी सी बिंदी है, इसको हमने इतना तो देख ही लिया कि ये डोट हमें दिया हुआ है ना, दिगंबर पे, दिसंबर पे, ये जो है ये हमें अंग की मात्रा को दिखा रही है। पर इसे बोलने की एक छोटी सी बात है जो पहचान है, जो किसी बुक में नहीं, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए मैं बता रही हूँ। तो इस जो हमारी जो डोट दी हुई थी ना, किसी भी शब्द में डोट दी हुई है, जैसे मैं बोल रही हूँ संसार, जैसे मैं यहाँ एक शब्द लिख रही हूँ संसार, कहाँ यहाँ लिखते हैं से भाई, ये कई बार, हाँ संसार। तो हमारा जो ये संसार जो है, ये अभी मैंने लिखा, क्या ये राइट है? आप इसे देखना, सार, ऐसा सार, दिस इज नॉट राइट, है ना। तो हम इसे राइट बनाने के लिए अंग की मात्रा को लिखेंगे, और हम ये जो पहले वाला सा है ना, इस पे एक डॉट लगा दिया। अब आप बोलेंगे इसे, क्या आप डॉट को मैं बोलेंगे? नहीं, आप इसे बोल के देखेंगे, न बोलेंगे इसे, संसार, है ना। तो न बोलेंगे, तो कहाँ ये मैं होती है, कहाँ ये न होती है, ये डिपेंड करता है इन शब्दों के उच्चारण पे। और यहाँ जो है न की आ रही है, तो मैंने बोला था अंग की जो ध्वनि होती है ना, ये डॉट वाली, ये जो है हमारे नाक और हमारे नोज और माउथ के अंदर से जो है बाहर निकलती है। तो जैसे है ना हम, है ना, मैं जो है लिप्स टच हो रहा है, न के अंदर हमारा हमारा आप न बोलेंगे ना, न, तो देखना हमारे तालवे को टच हो रही है ऊपर से। तो ये ध्वनि पर इसमें एक याद रखने वाली बात ये है कि जो भी डोट होती है, वो चाहे मैं बोली जाए या फिर न बोली जाए,
जो जिस शब्द के ऊपर होती है ना, जैसे स के ऊपर इस पे है, या ये वाला श है, इस ये वाला स है, जिस भी स के ऊपर होती है, जिस भी अक्षर के ऊपर होती है, उस अक्षर के बाद बोली जाएगी हमेशा, है ना। बाद मतलब जैसे है ना, स के ऊपर थी तो हमने स के बाद न बोला, स न सार, है ना। और ये अगर हमें दिया हुआ है दिगंबर पे, तो देखो ग के ऊपर दी हुई है ना, ग के ऊपर डोट लगी है, तो ग के बाद ही बोली जाएगी। कैसे बोली जाएगी? दी ग मैं, ग के बाद मैं की आवाज़ आ रही है ना, तो बोला जाता है कि ये डोट जहाँ भी दी होती है, ये हमेशा जिस अक्षर पे दी हुई होती है उस अक्षर के बाद में बोली जाती है ना। एक और एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, कोई और दिमाग में आ रहा है मैं का, जो हम देखना चाहें। संगम भी एक शब्द होता है, संगम है ना, नदियों का जो संगम होता है। और एक हम लिख सकते हैं पंच भी, पंच भी एक शब्द होता है, पंच है ना। एक होता है अब संगम ही लिखते हैं हम। कोई आपको कुछ शब्द ध्यान में आए तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे संगम है, संग। अब आप बोलेंगे स के ऊपर डॉट लगी हुई है, तो स के बाद बोलेंगे संग, न की छोटी सी आवाज आएगी अंदर से निकल के, संगम, इस टाइप से ना। तो उस न को हम अंदर खाते हुए बोलेंगे संगम, है ना, संग, इस टाइप से संगम। इसमें यह है अंग को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? अंग को हमारी देखना, संग, है ना, संगम। इस टाइप से जो है ये मात्राएं जो है हमें, हमारे जो हम अक्षर जोड़ते हैं ना, अक्षर जोड़ के जो शब्द बनाते हैं, उन शब्दों के सही उच्चारण के लिए हमारी सहायता करती है और शब्दों को अर्थपूर्ण बनाती है। जितनी भी मात्राएं होती है वो शब्दों को क्या बनाती है? अर्थपूर्ण बनाती है। इसके बाद हमारी आ रही है इससे आगे वाली मतलब जिसे हम देशी भाषा में बड़ी बोलते हैं, जिस पे जोर देंगे ई, है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे रवि, ऐसे नहीं, हम जोर से मतलब उसे आवाज़ दे के बोलेंगे, ठीक ऐसे, है ना। तो इस टाइप से ये हम करेंगे कल हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन एक बात और, कोरोना से जो है सेफ रहिए और हमेशा दिमाग में रखिए, अगर वैक्सीन आपने ले भी लिया है तो भी दिमाग में रखिए कि वैक्सीन इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस, आप कह सकते हैं दिस वायरस, है ना। क्योंकि वैक्सीन से हमें थोड़ी सेफ्टी तो मिल सकती है, पर हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें अभी भी आ रहा है कि वैक्सीन जो है, अभी विदेशों में न्यूज़ चल रही है, सभी देख रहे होंगे कि वैक्सीन भी वहाँ डेल्टा वायरस को, क्या है, डेल्टा वायरस वैक्सीन को भी डिफेक्टिव कर रहा है। तो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई वो ले लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये क्या है, सुरक्षा कवच है हमारे लिए। और उसके बाद वैक्सीन लेने के बाद भी अपनी सेफ्टी को बनाए रखिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।